नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट का। आज के इस क्लास में आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की इस क्लास में जो टॉपिक हल करने वाले हैं आप सभी के सामने स्क्रीन पे है हिंदी भाषा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, इस क्लास को अंत तक जरूर करेंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जिसको आप कम पढ़ के बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह संभव तभी हो सकता है जब आप हिंदी के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल किए होंगे, सॉल्व किए होंगे और उनको पढ़े होंगे, तभी आप परिचित होंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देर न करके अब सीधे प्रश्न पे चलते हैं। आप सभी के सामने प्रश्न स्क्रीन पे होगा, देख सकते हैं। आज के इस क्लास का, आज के इस सेशन का पहला प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 51 से स्टार्ट है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न स्टार्ट होता है और पूछा जाता है। चलिए प्रश्न क्या है उसे पढ़ते हैं। दिया है शशक, यानी शशक जिसे शशक भी कहते हैं, का पर्यायवाची शब्द है। आप सभी लोग बताएंगे पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द। एक शब्द के कई क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिनका अर्थ अलग होता है। शब्द तो अलग होते हैं लेकिन अर्थ सेम होता है। चार विकल्प है, खरगोश, चंद्रमा, शिशु या मृग। आप सभी लोग आंसर करें फटाफट से, 3 से 4 सेकंड आप सभी के पास है। तो जो शशक है उसका खरगोश किसका पर्यायवाची है, तो खरगोश यानी ऑप्शन ए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, देख सकते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न। कई बार आपके हिंदी जो पार्ट है उसमें पूछा गया है प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर करें। आप सभी के पास पर्याप्त समय है, 4 विकल्प है, इसका आंसर देने का प्रयास करें। मैं आप सभी के आंसर का इंतजार कर रहा हूं, यानी अवसरवादी होना। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करना यानी अवसरवादी होना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही शानदार आप लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से पढ़िए, पूछा गया नहीं है तो कौन कौन सा है। भास्कर है, दिवाकर है और सविता, ये सभी हैं, लेकिन कौन नहीं है, मयंक नहीं है। यदि पूछा जाए मयंक किसका है, तो चंद्रमा का। किसका है, तो मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है, इसे ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न में जो गलत है वही सही है, यानी ऑप्शन बी। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। प्रश्न दिया है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है। आप सभी लोग आंसर करें। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा, प्रत्येक यानी प्रति धन एक होता है। क्या होता है, प्रति धन एक। यहां देख सकते हैं ई छोटा प्लस ए मिलके क्या बन रहा है, आप देख सकते हैं ये बन रहा है प्रत्येक। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा जाए कौन सी संधि है, तो आप बता सकते हैं यड़ संधि है, बिल्कुल सिंपल सा। अगला प्रश्न है कि जो शास्त्र जानता हो वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है, वह शास्त्रज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है, शास्त्रज्ञ, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक था तो मैंने इसको सही कर दिया, बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनाया जाता है, यानी जो पुराण शब्द है, ठीक है, ये पुराण शब्द है, जब इसमें हम इक प्रत्यय को लगाएंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा। ठीक है, इक लगाने से क्या हो जाएगा, पौराणिक। यहाँ ऊ के जगह क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊ के जगह अ हो जाएगा, तो हमारा बन जाता है पौराणिक। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, हमेशा यही होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, समझते हैं फिर आंसर करते हैं। चलिए देखिए स्क्रीन पे आप लोग क्या प्रश्न है। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। मीठा क्या है, विशेषण है। मीठा में हम क्या जोड़ेंगे कि भाववाचक बन जाएगा। आप लोग मीठा खाते हैं तो उसका क्या लेते हैं, स्वाद लेते हैं, रस लेते हैं, तो क्या होता है, वो मिठास होता है। क्या होता है, मिठास, यानी ऑप्शन डी। 58 आप सभी के सामने है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन डी, मिठास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। कोई आया वाक्य में कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम। बिल्कुल सिंपल सा, जब कोई या कुछ लगा हो तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्न होता है, पूछा जाता है कब, क्यों, क्या, कैसे, ये सभी क्या है, ये सभी प्रश्न कर रहा है। ठीक है, निश्चयवाचक में यह वह, ठीक है, निश्चय होता है कि यह हमारी किताब है, वह उसकी है, यह मेरा घर, इस तरह का। पुरुषवाचक में आप लगा होता है। तो यह इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, मैंने आप सभी को बता दिया, इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। कौन सा होगा? ऑप्शन डी। चलिए अब अगले प्रश्न पे पहुंच गए। प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास कौन सा है? आप लोग आंसर करेंगे। प्रतिदिन एक, या कौन सा है? यह अव्ययी भाव है, ठीक है। और कोना कोना, ये भी आपका कोना कोना व्यय हो जाएगा। तो यहाँ होगा पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। क्या होगा? पथ से भ्रष्ट, यानी पथ से क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। पथ से भ्रष्ट यानी भटक गया, से लगा है तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? आप सभी लोग आंसर करेंगे। क्या लिखा जाता है? तो प्रार्थना पत्र के समापन में लिखा जाने वाला शब्द है भवदीय। क्या होता है? भवदीय। आप सभी लोग प्रार्थना पत्र लिखते हैं, जानते हैं क्या लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंच गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने है। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। आप बताएं। देखिए पूछा गया प्रसिद्ध कवि किस भक्तिकालीन परंपरा के। तो आप चार विकल्प में से बिल्कुल सिंपल सा आंसर करेंगे, ऑप्शन डी। कौन सा होगा? ऑप्शन डी, कबीर। क्या है? कबीर जो है ये भक्तिकालीन के संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे पहुंच गए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? तो पावक और अग्नि क्या है? समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शोक किस रस का स्थायी भाव? काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। जो रस है, यानी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जितने भी रस है, भरत मुनि के अनुसार कुल रसों की संख्या 8 मानी गई है। आप लोग 9, 10, 11 सभी रसों के अस्थायी भाव को पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। एक दो प्रश्न आता है बिल्कुल सिंपल सा, उतना ही पढ़ लेंगे तो आपके एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे। 64 का सही आंसर आप लोग देंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, करूड़ रस। चलिए अब अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं फिर हल करते हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है। वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? आप सभी लोग आंसर करेंगे। 65 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। वह क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला दिया, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण कह रहा हूं कि पिछली बार यह प्रश्न पूछा गया है। आप लोग आंसर करेंगे सिंपल सा, अज्ञ का विज्ञ होता है, ठीक है। अज्ञ का विज्ञ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? इसे ध्यान रखेंगे। बहिरंग, बहिरंग का जो विलोम शब्द होता है वो अंतरंग होता है। क्या होता है? अंतरंग, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 68 पे चलते हैं, 68 को पढ़ते हैं, देखते हैं उसका आंसर क्या है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अपादान कारक आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया, आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बन जाती। आकाश से बूंद क्या हो रही? अलग हो रही। अपादान कारक में से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। किस चिन्ह का प्रयोग होता है? आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। से कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ये हमेशा अलगाव की बात करता है। किसका बात करता है? अलगाव का। कौन सा? अपादान कारक में से। देख सकते हैं यहाँ से प्रयोग हुआ है। आकाश से गिरी एक बूंद, एक बूंद आकाश से गिरकर कहीं मोती बन रही है, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बन रही है। यानी यह जो बूंद है वो आकाश से अलग होने की बात कर रही है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। दिया, स्फूर्ति शब्द का तद्भव, तद्भव का या मानी तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप। आप सभी लोग बताएंगे। 69 आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। यानी इसका होगा फुर्ती। क्या होगा? फुर्ती। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप लोग आंसर करेंगे। तुरंग यानी वाजी। तुरंग किसकी बात कही जा रही है? घोड़ा की, ठीक है। वाजी, घोटक, ठीक है, तुरंग, अश्व, ये सभी क्या है? ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची। चलिए अब अगले प्रश्न पे है, निम्नलिखित निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है, बताएं। रस्सा क्या है? रस्सा पुल्लिंग शब्द है। धागा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। सूत ये सभी पुल्लिंग शब्द है, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो ऑप्शन डी 71 का सही आंसर होगा, ऑप्शन डी यानी डोर शब्द। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। चलिए बताइए। सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ, कर्म के साथ जो प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, राम सो रहा है, यानी ये क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पड़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया है, ठीक है। मैं चल रहा है, इसका चलने का प्रभाव कर्ता पड़ रहा है, अकर्मक क्रिया। वह नहा रहा है, वह ये भी। लेकिन क्या है यहाँ? इसका सही आंसर होना चाहिए, लड़की सील रही है। क्या होना चाहिए? लड़की सील रही है। यानी लड़की सील रही का मतलब समझ रहे हैं आप? यहाँ दिया हुआ लड़की सील रही है, यानी लड़की क्या कर रही है? सिलने का कार्य कर रही है। कुछ ना कुछ, या तो कपड़ा होगा, ठीक है, या कुछ ऐसी चीजें होगी जिसको सील रही होगी। तो ये कपड़ा क्या होगा? ये कर्म होगा, या जो भी चीजें सील रही होगी वो कर्म होगा। तो यहाँ कर्म साइलेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए होना चाहिए।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है। आप सभी लोग आंसर करेंगे। काफी सिंपल सा प्रश्न है। 73 आप सभी के सामने हैं, आप लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन ए होगा 14 सितंबर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न ने दिया है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। जैसा करोगे क्या है, पहला वाक्य दूसरे पर आधारित है। क्या हुआ, पहला वाक्य जो है दूसरे पर आधारित है, यानी दूसरा वाक्य पहले पर आधारित है। सॉरी, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ये जो दूसरा वाक्य है वो पहले पर आधारित है। जैसा हम कर्म करेंगे, यदि मेहनत करेंगे, यदि मेहनत हम करेंगे अपने परीक्षा के लिए, तो हमारा परिणाम जो होगा वह अच्छा आएगा। क्या होगा, परिणाम हमारा सफल होगा, अच्छा होगा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा भरेंगे। क्या होगा, ये संबंधवाचक, यानी एक दूसरे पर आधारित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, दिया है छ के बारे में सही नहीं है। आप आंसर करेंगे। छ यानी ये उच्चारण स्थान के आधार पर बताया गया, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये तालव्य ध्वनि है, बिल्कुल सही है। ये महाप्राण है और अघोष है, लेकिन ये कंठ ध्वनि नहीं है। क्या है, ये कंठ ध्वनि नहीं है। कंठ ध्वनि क्या है, कंठ ध्वनि क वर्ग के जितने आते हैं, क हो, ख हो, ग, घ और अंग, ये सभी क्या है, ये सभी जो है आपके कंठ ध्वनि, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। इसका सही विकल्प क्या होगा, 75 का बी होगा। जो गलत है वही सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है भवानी का पुल्लिंग शब्द क्या है। आप लोग आंसर करें। भवदेव नहीं, भवन नहीं, देव नहीं, क्या होगा, भव। भव भव भवानी क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, भवानी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन पुल्लिंग शब्द है भव। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया। ध्यान रखेंगे, उत्पत्ति या उद्गम दो प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। तो उद्गम या उत्पत्ति कहीं 4 कहीं 5 दिया होता है, ठीक है। 4 में आपका क्या क्या आता है, 4 में ध्यान रखेंगे कहीं तद्भव, ठीक है, ध्यान रखेंगे तद्भव, तत्सम और देशज और विदेशज, ठीक है, विदेशज एक आ जाता है, और संकर शब्द। ध्यान रखेंगे कहीं कहीं ये 4 कहीं कहीं 5 दिया होता है। इस दोनों को आप देख लेंगे। इसका आंसर जो है कहीं 4 होता है कहीं 5 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे क्या, उस समूह के लिए एक शब्द क्या होगा। जो कठिनाई यानी वो दुर्लभ शब्द होगा। क्या होगा, वह शब्द जो होगा वह दुर्लभ होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वे कहलाते हैं। सिंपल सा बात है, वो क्या कहलाएंगे, वह समुच्चय बोधक कहलाएंगे। यानी इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग आंसर करेंगे। अंतस्थ व्यंजन य वर्ग के, कौन से वर्ग के, य वर्ग के, यानी इसका सही आंसर डी है। य, व, र और ल, ये 4 वर्ण जो है वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे तो अस्तित्व भाववाचक संज्ञा है, थकावट भी भाववाचक है, हरियाली भी भाववाचक है, लेकिन बेईमान जो है भाववाचक नहीं है। नहीं जो है वही सही है। इसमें बेईमान में जो जब बेईमानी होता, क्या होता, बेईमानी, ठीक है, बेईमानी जब होता तब ये भाववाचक होता, लेकिन यहाँ बेईमान दिया है तो ये भाववाचक नहीं है। ऑप्शन सी। निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। सभी लोग आंसर करें। अगले प्रश्न का आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। गुणवाचक में नरम, सुगंधित, ईमानदार, ये सभी गुणवाचक है, लेकिन बहुत जो है गुणवाचक नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है। ध्यान से पढ़े फिर आंसर करें। नहीं है पूछा गया है। पावक ये भी है, अनल ये भी है, वही ये भी है, लेकिन अमीय नहीं है। क्या नहीं है, अमीय। जो नहीं है वही सही है। ऑप्शन डी किसका है, अमीय। तो यह है किसका, आप सभी लोग जानते हैं, अमी, अमी या अमृत, ठीक है, ये सभी है अमी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, समझते हुए आंसर करते हैं। सूत शब्द का तत्सम शब्द बताएं। पीटना गलत, धागा गलत, नीच गलत, यानी इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी सूत्र। क्या होगा, सूत्र। चलिए अगला प्रश्न क्या है, आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या है। आध्यात्मिक, इसका विलोम बिल्कुल सिंपल सा है, भौतिक। क्या होगा, भौतिक। आध्यात्मिक का मतलब है जिसका कोई आकार ना हो, यानी अध्यात्म हो। जो भौतिक यानी जिसका स्वरूप हो, जिसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जिसको हम केवल देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। 85 का सही आंसर ऑप्शन डी।
चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। क्या दिया है प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। क्या दिया है, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर डैश न करो। क्या न करो, वैराग्य, अहंकार, द्वेष या ईर्ष्या। इसका सही आंसर होना चाहिए ईर्ष्या न करो। क्या न करो, ईर्ष्या न करो, यानी ऑप्शन डी। क्या नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न उसे पढ़ते हैं। कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है, चलिए आंसर करिए। शुद्ध रूप कौन सा है, उज्ज्वल, कई बार पूछा गया। देखिए ये जो लिखा है ये शुद्ध है। अब देख लीजिए किस विकल्प में है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, कहाँ है, ऑप्शन है, ये शुद्ध है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कवयित्री ये भी पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। कवयित्री, इस तरह से नहीं, ठीक है, ये जो मैंने बताया ये, ठीक है, इस तरह से आप उसे नोट कर लेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। देखिए जब मीरा पढ़ती तभी मोहन सोता है। अब क्या है, दूसरा वाक्य पहले पे आधारित हो गया, तो बिल्कुल सिंपल सा ये मिश्र वाक्य होना चाहिए, या सही आंसर है मिश्र वाक्य। 88 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करें। रेखांकित शब्द क्या है, नीर। अब इस रेखांकित शब्द नीर में क्या होना चाहिए, जगह, यानी साँझ होते पक्षी अपने अपने जगह को लौट आते हैं, नहीं। वृक्ष पे लौट आते हैं, नहीं। स्थान पे नहीं। नीड, नीड मतलब समझते हैं, नीड मतलब घोंसला होता है, पक्षी के घोंसला को नीड कहा जाता है। नीर का मतलब तो जल होता है, जल मतलब यानी पानी, ठीक है, क्या होता है, जल, पानी, ये सभी होता है। लेकिन यहाँ सही अर्थ क्या है, नीर, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और आज के इस प्रैक्टिस सेशन और आज के इस क्लास का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने, फटाफट आंसर करें। निम्नांकित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, चलिए आंसर करें। देखिए कृतज्ञ क्या है, ये शुद्ध वाक्य है। शुष्क क्या है, शुद्ध वाक्य है। प्रतिज्ञा है, शुद्ध वाक्य है। लेकिन अशुद्ध वाक्य कौन सा है, विशिष्ट। जो गलत वही सही है, क्या है, जो गलत है वही सही है। विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट क्या होता है, विशिष्ट होता है, ठीक है, ये सही होता है, ये गलत है, यानी जो गलत है वही सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। चलिए आज के इस क्लास में, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। लगभग हिंदी भाषा के हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। बिल्कुल परीक्षा पे आधारित काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, प्रश्न के लेवल भी काफी अच्छे थे। इससे आप एनालिसिस कर पा रहे होंगे, करते होंगे कि प्रश्न किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं। आप जितना से जितना ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, हिंदी विषय में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। हिंदी विषय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम पढ़ के बेहतर अंक लाने के लिए। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।